पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिया जमील फैज़ी है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई बीन प्रैक्टिसिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग फ्रॉम द पास्ट 3 years। सो अब जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ओवर थिंकिंग एंड हाउ टू ओवरकम इट। सो एज द नेम इंडिकेट्स, हम समझ रहे हैं कि लाइक ओवर थिंकिंग इन इटसेल्फ इज़ वेरी नेचुरल। सोचना एक कुदरती अमल है। हम सोचते हैं तो हम चीज़ें करते हैं और हम चीज़ों को ज़्यादा भी सोचते हैं और ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला सिर्फ तब आता है जब हम चीज़ों को सोचते हैं, बार बार सोचते हैं और इतना सोचते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं हम उस काम को कभी शुरू ही नहीं कर पाते या हम उसको ख़त्म नहीं कर पाते, या फिर ये कि सोचना इतना ज़्यादा वक्त ले लेता है कि जो हमारे एक्चुअल काम की जगह या टाइम होता है वो टाइम हमसे लूज़ हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट ओवर थिंकिंग इज़, एंड थिंकिंग इन इटसेल्फ इज़ वेरी नॉर्मल। ये एक बहुत अच्छी बात है। सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और चीज़ों को सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन राइट थिंकिंग एंड रॉन्ग थिंकिंग, हेल्दी थिंकिंग एंड अनहेल्दी थिंकिंग। थिंकिंग इज़ बेसिकली, हम जब सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो रॉन्ग थिंकिंग क्या है कि वी थिंक ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स, यानी कुछ सच्चाई नहीं है लेकिन हम अपनी एजम्पशंस की बुनियाद पर, अपने वसवसों या सोचों की बुनियाद पर चीज़ों के बारे में सोचते हैं और एक्सेसिव थिंकिंग में चले जाते हैं। जबकि राइट थिंकिंग इज़ कि हम रियलिटी की बेसिस पर सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव टू कंप्लीट एन असाइनमेंट ऑन आवर जॉब, अब राइट थिंकिंग इज़ कि ओके, लेट मी स्टार्ट इट एंड आई विल फिनिश इट ऑन टाइम एंड आई विल बी एबल टू डू इट, मैं ये कर लूँगी। या उसको करते करते हम हेल्दी थिंकिंग पैटर्न की तरफ जाएंगे कि हम क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में सोचेंगे। इसको स्टार्ट कर दिया है, अब इसको मैं कैसे बेहतर से बेहतर बना सकती हूँ। अब इसकी रॉन्ग अप्रोच और अनहेल्दी अप्रोच ये है कि मैं सोचूं कि लास्ट टाइम मेरी असाइनमेंट में बुरे मार्क्स आए थे तो अब मैं जो मर्ज़ी कर लूँ मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं होने वाले। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कर रही, या मैं क्रिटिकल अप्रोच में जा रही हूँ कि ये ठीक नहीं है, ये करूँ, या मैं उसको स्टार्ट ही नहीं कर पा रही इतना सोचने में कि अच्छा कैसे स्टार्ट करूँ, ये ना करूँ, ये वाला टॉपिक इंक्लूड करूँ, ये ना करूँ, कि हम डेडलाइन से एक्सीड कर गए हैं। हम उस सोचों के झक्कड़ में, सोचों के साइकिल में इतना फंस गए हैं कि हमारा टाइम जा रहा है, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, हमारी चीज़ें मुतासिर हो रही हैं। एवरीडे रूटीन के अंदर हमने क्या करना है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर हाउस वाइफ क्या खाना बनाना है या कौन सा ड्रेस पहन कर कहाँ जाना है। फॉर अ स्टूडेंट कोई भी प्रेजेंटेशन से पहले इतना नर्वस हो रहे हैं कि वी आर जस्ट एक्सेसिवली वरिंग, और फिर वरी करते करते हम शिफ्ट करते हैं अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को कि अब इसके बारे में ऐसे सोचा है होगा या नहीं होगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली इट विल टेक अस टू एंजाइटी, हम घबराहट का शिकार होंगे, हम वसवसों का शिकार होंगे, एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू डू इट, और हम सोचते ही रह जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग, और ये एक अलामत है और हमें इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट फॉर ओवर थिंकिंग, सो वी हैव 5 Ds। 5 Ds हमें हेल्प करेंगे कि हम अपनी इस पैटर्न को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। हमें पता लग जाता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और हम इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं। अब हमें अंदाज़ा होने शुरू हो जाता है जब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं तो, और हम वो नहीं कर पाते, तो दिस इज़ एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवर थिंकिंग। सो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स, तवज्जो हटाएं अपनी इस बार बार सोचने की आदत से और अपने आप को किसी और काम में लगाएं। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ भी करना है मुझे और मैं वही ओवर थिंकिंग के अंदर जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस पर से तवज्जो हटाऊँगा, अपनी जगह तब्दील करूँगा, मैं किसी और एक्टिविटी जो मुझे पसंद है उसमें अपने दिमाग को लगाऊँगा ताकि मैं उस प्रैक्टिस से बच सकूँ। देन द सेकेंड D इज़ डिले। फिर जब हमें पता लग गया कि हाँ हम ओवर थिंकिंग के आदी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को एक जगह रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि मैं एक दिन में इस टाइम में आधा घंटा या 1 घंटा ओवर थिंक करूँगा, क्योंकि मैं करता हूँ ओवर थिंक, तो मुझे करना है, तो मैं उसको टाइम लिमिटेड करूँगा कि रोज़ शाम के 7 बजे या सोने से कुछ देर पहले तक मैं अपनी सारी सोचों को इकट्ठा करके उसके सारे पहलुओं पे गौर करूँगा और उसके बाद मैं पूरे दिन में ओवर थिंक नहीं करूँगा। देन द थर्ड D इज़ ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर इज़ एन एक्टिविटी ऑफ रिलैक्सेशन, कि ठीक है अभी मुझे पता लग रहा है कि मैं ओवर थिंकिंग के सर्कल के अंदर जा रहा हूँ, तो मुझे अब इससे अपने आप को बचाना है, तो आई विल गेट अप, आई विल गेट वाटर, आई विल ड्रिंक वाटर। एंड ओवर थिंकिंग के साथ ड्रिंक वाटर करते हुए हम डीप ब्रीथ करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। द लास्ट वन इज़ टू
یوز ڈائری رائٹنگ ٹیکنیک کہ کچھ بھی سوچیں اگر آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں اور آپ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں اپنی ریگولر پریکٹس میں, تو آپ ڈائری لکھیں. اس لکھنے میں ہی جب آپ کا برین پروسیس کرے گا انفارمیشنل لاجیکل ریزننگ ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, اور آپ اس چیز کی فریکوینسی کو اپنے لائف میں سے کم کر سکتے ہیں. سو دیز 5 Ds آر ایکچولی ویری امپورٹنٹ: ڈسٹریکٹ, ڈیلے, ڈرنک واٹر, ڈیپ بریتھ اینڈ ڈائری رائٹنگ. آئی ہوپ دس ویڈیو ول ہیلپ یو. اور اگر آپ اس طرح کے کسی مسائل کے لیے میرے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یو کین بک یور اپوائنٹمنٹ تھرو اولا ڈاک. میں الارا ہیلتھ کیئر میں اویلیبل ہوتی ہوں فرام 4 PM to 7 PM ایوری ڈے, سو یو کین بک یور اپوائنٹمنٹ دیئر. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.